चाहे आप राधा स्वामी वाले होंगे, निरंकारी समाज, गायत्री परिवार, कबीर पंथ, संत मत या और भी जितने परंपरा में हैं, यहीं लौट के आएंगे। यही मूल बिंदु है, यही केंद्र बिंदु है। परिधि में घूमते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप लोगों ने चांद को देखा होगा, जब उसको गोला पकड़ता है तो रात में देखा होगा एकदम रिंग दिखाई देता है बड़ा सा। वो कई किलोमीटर में चांद के वो रिंग बना होता है, प्राकृतिक घटना है। लेकिन उसी रिंग पर परिधि में घूमते रहेंगे तो कभी चांद में नहीं पहुंचेंगे। वो बीच में चांद चमक रहा है, वहां उतरना होगा। ऐसे ही ये आत्मा में उतरना है। मन इंद्रियों को भोगों में कब तक रहेंगे आप? जैसे एक लड्डू खाते हैं, आपके घर की बात बताता हूं। लड्डू खाते हैं या जलेबी खाते हैं, तो जलेबी खाते हैं तो कितना स्वाद आता है जी। एक खाते ही लगता है दूसरा भी मिल जाए गरम गरम, तीसरा भी मिल जाए। इतने स्वादा अभिषक्त हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। तो आप जब जलेबी में क्या है जी, जब जलेबी खा रहे हैं तो सोचिए जलेबी में क्या है। मैदा है, चीनी है, तेल है, रंग है और कोई खुशबूदार चीज है, बस इतना ही तो है। और क्या है उसके अंदर? चीनी क्या है? गन्ना है। चीनी में कोई सुख है? यदि 10 ग्राम चीनी में 1 किलो सुख है तो 10 किलो चीनी खा लो, फिर देखो कितना सुख मिलता है आपको। चीनी में कोई सुख नहीं है, मैदा गेहूं का कोई सुख नहीं है उसके अंदर। तेल में कोई सुख है क्या? 1 गिलास तेल पीने से कितना सुख मिलता है? तो 1 लीटर तेल पी के देख लो, नहीं है तेल में सुख। कढ़ाई में सुख है, हलवाई में सुख है? नहीं जी। तो जलेबी में कहां सुख आ जाएगा जी? जो मूल में सुख नहीं तो जलेबी में कहां सुख आता है? अब आप सोचिए, जब आप प्रिय भोजन करते हैं या माता बहनें एक बढ़िया साड़ी उनको मिल गई, आज जो चाहती थी वो साड़ी वो लेके आई हैं, उसके पति देव ने दिया है, कहीं गिफ्ट में मिल गया। आप लोगों को घड़ी, मोबाइल और बाइक जो भी मिलता है तो खुशी मिलती है। तो होता क्या है उस क्षण जब आप जिलेबी खा रहे हैं? इसी को समझिए, जब जिलेबी खा रहे हैं तो आपकी मन इंद्रियां अन्य जगह से लौट करके वापस अपने में आ गई। अभी कोई तकलीफ, दुविधा, दुख, पीड़ा, हताशा, निराशा, न मोदी को गाली दे रहे हैं, न योगी को गाली दे रहे हैं, न नीतीश सरकार क्या कर रही है, सब से लौट करके आप यहाँ आए हैं। तो जलेबी जब खा रहे हैं, मन इंद्रियां मौन हो गई है, स्वयं की सत्ता में आप लौट गए हैं, तभी आपको सुख मिल रहा होता है। वो जो पति पत्नी का सुख माना गया है दुनिया में सबसे बड़ा सुख, कहते हैं उसमें परम सुख है, परम आनंद है। उस क्षण में भी जब आप भोगों में लिप्त हैं, पति पत्नी के सुख में, उस क्षण भी आदमी झर रहा है। ये समझिए, सदगुरु अभिलाष साहब इसको खुल करके बोलते थे। उस क्षण भी आपका मन चुप हो गया होता है, आप अपने में लौट आते हैं। वो दशा ही कुछ ऐसी है। जब भी सुख मिल रहा है, जब भी आनंद है, तो आप अपने में हैं, उसी का सुख मिलता है, कहीं बाहर का नहीं। तो यही ध्यान में करना है। ध्यान में क्या करना है? ऐसे ही अलथी पलथी मार के बैठ जाना है, गोदी में हाथ लेना है, रीढ़ सीधी रखना है और गला भी सीधा हो, आंखें बंद हो, आराम से बंद करना। इस पलक को ढक्कन जैसे गिरा देना है, ऐसे जोर से मीचना नहीं है। गिरा दिया, अब एकदम ये ध्यान की मुद्रा हो गई। अब बैठ गए, अब श्वासों को देखिए, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसी को देखते रहिए टकाटक, लगातार देखिए एक टक होकर के श्वास आ रही है। गहरी लंबी सांस लीजिए नाभि तक। ये कोई भी कर सकता है, सोफा पर बैठकर, या जिसको बैठने की ताकत नहीं वो बिस्तर पर लेट करके भी ये कर सकता है। सीधा लेट जाइए, बंद आंखों में गहरी लंबी सांस लीजिए। अब ऐसा लेते लेते आपके विचार भागेंगे, जहां जहां आप अटके हैं, जहां मन फंसा है वहां मन जाएगा। अरे वो करना था, अरे उसने मेरा उधार पैसा लिया है, वो साला बदमाश है, यही सब मन चलता रहता है, उल्टा सीधा दुनिया भर की बातें। सास बहू की बात है तो वो अपना ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसे करम जली, ऐसे हरामजादी है, यही सब जहां मन अटका है वो आने दीजिए, कोई मतलब मत रखिए। चुपचाप सांसों में आइए, सांसों में जाइए। धीरे धीरे एक क्षण ऐसा आएगा, धीरे धीरे, कि कोई विचार नहीं होगा। यह दीर्घ काल के अभ्यास में होगा, हफ्ता भर में भी यह हो सकता है। जो जितना समर्पित होकर ध्यान की गहराई में जाएगा, उसके पहले सांस में नहीं कर पाते हैं तो एक दीवार पर
बिंदु लगा दीजिए, उसी को देखते रहिए, त्राटक मुद्रा करिए। या यहाँ पर तीसरे नेत्र है, थर्ड आई, यहाँ पर आप बिंदु की कल्पना करिए, उसको देखते रहिए। ये सब दिखता रहता है। बंद आंखों में जो दिखाई दे उसको देखो। आंखें बंद हैं तो कई बार आपको बादल जैसा दिखेगा, कोहरा जैसे दिखेगा, उसी को देखते रहिए। वरना ये सबसे बढ़िया मैंने तरीका बताया, श्वासों को आते जाते देखते रहिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। कुछ क्षण बाद ऐसा होगा कि श्वास भी देखना भूल गए, विचार भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल शांत हैं आप। जैसे बादल एकदम साफ है, कोरा बादल, मतलब कोरा आकाश कहना चाहिए। कोई बादल नहीं है, काला धुआं जैसा। आसमान एकदम नीला साफ है, कुछ भी नहीं है, एकदम सन्नाटा शून्य है। ऐसा ही मन शून्य हो जाएगा, मतलब कोई विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो शून्य अवस्था में, शून्य सहज मन सुमरते प्रगट भई एक जोत, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। कबीर साहब ने ध्यान की परिभाषा में क्या कहा है? शून्य सहज मन सुमरते प्रगट भई एक जोत। दीपक जलेगा चेतना का, ज्ञान उदय होगा। शून्य सहज मन सुमरते प्रगट भई एक जोत, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। वो तुम्हारे जो चेतन पुरुष है ना, शरीर रूपी पुर में जो शयन करता है वो पुरुष, शरीर रूपी पुर में शयन करने वाले को पुरुष कहा जाता है। ये आदमी वाला पुरुष नहीं है, दाढ़ी मूंछ वाला। ये माँ बहनों के अंदर भी वही परम पुरुष अविनाशी बैठा है, आपके अंदर भी वही परम पुरुष है। वो निरालंब है, कोई आलंबन नहीं चाहिए। शरीर है तब भी है, नहीं है तब भी है, सोए हो तब भी वो जागता है, मर गए तब भी वो जिंदा है, बेहोशी में भी वो जानता है कि मैं बेहोश हो गया था 4 घंटे। नींद में भी सोता नहीं है, उठने के बाद बोलता है कि मैं रात में ऐसी गहरी नींद सोया कि कुछ भी नहीं जानता। बारिश हुई, ओला पड़ा, फिर भी वो जानता है। आप तो सो गए थे, फिर कैसे जानते हो जी? और सोने के बाद कैसे बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं जानता? कुछ नहीं जानता को भी वो जानने वाला परम पुरुष है, उसी में आना है। आपके जीवन की घटना सुना करके ये ध्यान कैसे करना है आप एकदम सस्ते में समझिएगा। एक आदमी को जलेबी खाने का बड़ा शौक था। अब यहां पर जिसकी जो आदत है उसको ले लीजिएगा, जो भी आदत है आपकी। जलेबी खाने का बड़ा शौक था, लालची था जलेबी का, जलेबी के नाम से ही लाट टपकती थी उसकी। अब जलेबी की जगह आपकी जो गंदी बुरी आदत है, जहां मन जाता है उसको यहां लगाइए। वो खाने की, पीने की, देखने की, चखने की, भोगने की, ये जो पंच इंद्रियों के भोग हैं, इनकी वासना विषय हो सकते हैं। आप अपना लगाइए, आपका मन कहाँ ज्यादा भटकता है। यहाँ पर जलेबी वाले की बात हो रही है। तो गुरुदेव जी के पास आके प्रार्थना किया, गुरुदेव जी मुझे भी बचाइए, मुझे भी ध्यान सिखाइए। तब उसे गुरुदेव जी ने समझाया कि बैठो सामने। बैठ गया। गुरुदेव जी ने कहा जलेबी खाना है? ठीक है खाओ, बैठो, हम जलेबी आज भर पेट खिलाने वाले हैं और ध्यान भी कराएंगे। बोले खाओगे भी और करोगे भी, ध्यान में पहुंचोगे भी, परमात्मा के भी दर्शन होंगे। ठीक। बैठ गया और कहा कि देखो मन को। देख रहा हूं गुरुजी क्या कर रहा है, जलेबी खाने के लिए जाना चाहता है। कहे जाने दो उसको, मन जाना चाहता है ना, तुम बैठे रहो बस, मन जाना चाहता है जाने दो। तो बाइक निकाला उसके मन ने, बाइक पर बैठा और पहुंच गया आपके चौराहे पर। चौराहे पर पहुंच गया और वहां पर लारे लप्पा होटल था। मैं मंदसौर से निकल रहा था, वहां पर एक होटल है लारे लप्पा। तो मैं गौर से देखा लारे लप्पा क्या है भाई, होटल का नाम गजब रखा था लारे लप्पा। मतलब वहां जो भोजन सामग्री है उसको देखने पर आदमी के लार टपकने लगे, इसके लिए उसे नाम रखा था लारे लप्पा होटल। खैर, तो होटल में पहुंच गया, लारे लप्पा होटल में। कहा बैठे हो कि नहीं? हाँ बैठा हूं गुरुजी। मन कहाँ है? बाइक खड़ी कर रहा है और अब होटल में घुस रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है बेटा? कहे गुरुजी वो मेनू कार्ड पढ़ रहा है, जो रेट लिस्ट होता है ना वो पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? कुरकुरी जलेबी 50 रुपए, मोटी जलेबी 30 रुपए, ये जलेबी इतने रुपए, वो जलेबी इतने रुपए। अब बेटा जलेबी का रेट पढ़ लिया, अब तुम्हारा मन क्या कर रहा है? कहे कि गुरुजी सोच रहा हूं कि जेब में पैसा कैसा है उसके हिसाब से तय करूं। तो ठीक है, कुछ देर और बैठो, वो भी हो जाएगा। और कहा कि गुरुजी अब उसने कुरकुरी जलेबी पसंद कर लिया है,
50 रुपए पाव वाला, ठीक है बेटा ले लो। और अब वो ले करके ऑर्डर दे करके प्लेट में आ गया, खाने लगा। अब जलेबी उसका मन खा रहा है, आदमी यहाँ बैठा है, मन को रोका नहीं, ये बड़ी बात है। मन को रोको न टोको, न तो जाने दिया उसने मन को, न रोका, बस मन गया है उसके साथ, सिर्फ देख रहा है दृष्टा बन के। हालांकि ये विषय और गहरा लंबा है, लेकिन मैं थोड़े में बता रहा हूं। अब वो होटल में खाने लगा, जैसे ही जलेबी खाने लगा, एक पाव जलेबी है, खाने में कम से कम 5 मिनट तो लगता है, कितना भी जल्दी खाओगे। आदमी जलेबी लिया है, पैसा लगा है, तो आराम से चाव से खाता है, स्वाद ले लेके खा रहा था। उसका मन पता नहीं कब लौट के आ गया, और वो होटल का जलेबी खाया कि नहीं खाया पूरा वो भी भूल गया। होटल से कब आ गया, कोई गया ही नहीं था तो आएगा क्या। अरे एक आदमी अमेरिका चला गया सपने में एरोप्लेन से बैठ के, तो गुरुजी बोले कैसे आऊंगा। अरे आना क्या है, जब गए नहीं हो तो जागो और तुम सपना तोड़ो, तुम यहीं हो अपने बिस्तर पर, टूटी खाटे पर लेटे हुए हो। ऐसा थोड़ी है सपना में चला गया तो आने के लिए एरोप्लेन बोइंग आपको बुक करना पड़ेगा, नहीं। ऐसे ही अज्ञानता है, ऐसे ही नासमझी है, ऐसे ही दुख है, ऐसे ही पीड़ा है, कुछ नहीं है। जब बोध होता है तो सब अपने केंद्र में आने पर आनंद मिलता है। जलेबी खा रहा था आदमी, उसका मन चुपचाप अपने केंद्र में आ गया। ऐसे ही भटका हुआ मन आपका भी आएगा, जब आप थोड़ा सा ध्यान करोगे, गुरु के पास बैठ करके अपने आप मन चला आएगा। क्योंकि मन कुछ भी नहीं है, यादगिरिया है, मन की मान्यता मात्र है, और असल में आप आत्मसत्ता हो, इसी का बोध करना है। जब सब छूटेगा, सबकी सच्चाई को देखोगे कि सब छूटा ही हुआ है, शरीर भी जा रहा, मन भी जा रहा, पत्नी बच्चे घर परिवार माल असबाब देश दुनिया सब मुझसे अलग है, मैं स्वयं अपने साथ हूँ, ऐसा बोध आपको होगा और आप अपने केंद्र में लौट आएंगे। यही आत्मज्ञान है कि सदा स्वयं के साथ होना, अपने चित्त के साथ होना, अपने आत्मा के साथ होना, स्वयं के भीतर बोध के साथ बने रहना ही आत्मज्ञान है। इसी बोध में बैठकर अपना सारा व्यवहार करें, आपका जीवन धन्य हो। आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आपको फलता फूलता रहे। इन्हीं वचनों के साथ यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।